फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 25 मई से 31 मई की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही 24 मई आज की भी बात करने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कॉमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले लाइटनिंग स्ट्राइक की बात करेंगे। ये जो मैप आप देख रहे हैं ये आज का यानी कि 24 मई का मैप है। पंजाब के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों की बात करें, हाई कैटेगरी की लाइटनिंग स्ट्राइक हमें दिखाई दे रही है। हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों की बात करें, हाई कैटेगरी की लाइटनिंग स्ट्राइक हमें दिखाई दे रही है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है इसका जो मध्य और उत्तरी रीजन है यहां पर भी हमें कहीं कहीं मध्यम और कहीं कहीं हाई कैटेगरी की लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई दे रही है। हालांकि लाइटनिंग स्ट्राइक हमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्रों तक भी फैलती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर बारिश हमें देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी सारा जानेंगे इस वीडियो में। हालांकि बिहार के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर हमें जो दक्षिणी क्षेत्र है एक दो स्थानों पर बहुत ही कम लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देने वाली है। हालांकि सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें यहां पर भी जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देगी। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें यहां पर भी हमें जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देने वाली है। जहां पर रेड पैचेस बने हुए हैं यहां पर हैवी कैटेगरी की लाइटनिंग स्ट्राइक हमें दिखाई देने वाली है। और जहां पर येलो कलर बना हुआ है यहां हाई कैटेगरी की लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देगी। और जहां ग्रीन कलर बना हुआ है यहां मध्यम दर्जे की लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक हमें दिखाई देने वाली है। कहीं कहीं हाई कैटेगरी की, कहीं कहीं हैवी लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देगी और कहीं कहीं मध्यम दर्जे की लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देगी। उड़ीसा के मध्य क्षेत्रों की बात करें यहां पर भी कुछ इसी प्रकार का परिदृश्य रहेगा, जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देगी। और जो झारखंड का पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र है यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देने वाली है, यानी कि मध्यम दर्जे की लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर दक्षिणी क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई दे सकती है, विशेष यहां पर लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई नहीं देगी। हालांकि आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर भी लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई दे रही है। कर्नाटका और ये जो तमिलनाडु का क्षेत्र है यहां पर भी हैवी लाइटनिंग स्ट्राइक हमें दिखाई देने वाली है। तमिलनाडु के क्षेत्रों में जबरदस्त हैवी लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देगी। केरला के क्षेत्रों में भी जोरदार लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम दर्जे की लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देगी, कहीं कहीं तेज लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देने वाली है। इस तरीके का परिदृश्य यहाँ दिखाई देने वाला है। हालांकि बादल हमें और भी कई क्षेत्रों तक पहुंचते हुए दिखाई देंगे। पहाड़ों की बात करें, देखिए यहां पर भी लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई देगी। और जो उत्तराखंड का दक्षिणी रीजन है यहां पर हमें कहीं मध्यम, कहीं हाई कैटेगरी की लाइटनिंग स्ट्राइक दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं बारिश हमें कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई देगी। देखिए एक बार पहले मानसून की बात कर लेते हैं। 23 मई को मानसून ने थोड़ी सी प्रोग्रेस की है, यानी कि श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्रों की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम जल्दी ही डेवलप होने वाला है। जैसे जैसे मानसून आगे की तरफ बढ़ेगा मौसम भी हमें मध्य क्षेत्रों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मानसून के पहुंचने से पहले ही पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में, मध्य क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर भी एक सिस्टम डेवलप होगा जिसके कारण पूर्वी क्षेत्रों की तरफ पूर्वी हवाएं हमें पहुंचते हुए दिखाई देंगी, जिसके कारण यहां पर क्लाउड डेवलप होंगे और बारिश हमें देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे मानसून आगे की तरफ बढ़ता जाएगा मॉइस्चर भी हमें मध्य क्षेत्रों की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब हमें मॉइस्चर मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। पहले जो मॉइस्चर पहुंच रहा था बहुत ही हल्का पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा था, अब पहले के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई देगा। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा मानसून, वैसे वैसे मॉइस्चर यहां पर बढ़ता जाएगा और गतिविधियां हमें दिखाई देंगी। चलिए देख लेते हैं बारिश हमें कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं ये आज का यानी कि 24 मई का मैप है। आप देख सकते हैं उत्तरी क्षेत्रों में कुछ एक क्षेत्रों में बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बारिश हमें कौन कौन से क्षेत्रों में दिखाई दे सकती है। हालांकि राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें तो मॉडल बिल्कुल भी बारिश हमें नहीं दिखा रहा है। कल भी हम देख रहे थे कि जो उत्तरी क्षेत्र है और मध्य क्षेत्र है यहां पर बादल हमें दिखाई दे रहे थे। कुछ एक स्थानों पर ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही थी, कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही थी, तेज आंधी तूफान के साथ में दिखाई दे रही थी। आज भी कुछ उसी तरीके का परिदृश्य दिखाई दे सकता है। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें पूरा राजस्थान क्लियर है, एक बूंद भी यहां दिखाई देने वाली नहीं है। मैं भी ये नहीं कहूंगा कि यहां पर बहुत ज्यादा बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखिए यहां तक बादल पहुंचते हुए जरूर दिखाई देंगे। यहां से हवाओं का जो डाइवर्जन है वो हमें दिखाई दे रहा है, तो बादल हो सकता है कि थोड़े से और नीचे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे। हालांकि कल हमें सवाई माधोपुर तक बारिश
फैलती हुई दिखाई दे रही थी, दक्षिणी क्षेत्रों तक बारिश पहुंचती हुई दिखाई दे रही थी। आज भी उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में हल्के फुल्के बादल डेवलप हो सकते हैं, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। मैं पर्टिकुलर रीजन्स का नाम नहीं लूंगा कि कौन कौन से रीजनों में बारिश हमें दिखाई देगी, लेकिन मध्य और उत्तरी रीजन में कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल डेवलप होंगे, कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि दिल्ली एनसीआर की बात करें, यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें, मध्य उत्तरी क्षेत्र कवर रहेंगे। यहां पर हमें करनाल, कैथल, जींद, रोहतक से लेके पानीपत, सोनीपत, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, बादल यहां पर भी पहुंच सकते हैं। मॉडल के हिसाब से बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि यहां पर बारिश हमें दिखाई देगी ही देगी। दक्षिणी क्षेत्रों में संकेत कम जरूर है, लेकिन बादल पहुंच सकते हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश दे सकते हैं। हालांकि पंजाब के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो पूर्वी रीजन रहेगा, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। मनसा, संगरूर और पटियाला, चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और जो उत्तरी क्षेत्र है, जहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, यहां पर भी संकेत बने हुए हैं। गुरदासपुर, पठानकोट के आसपास के क्षेत्रों में, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर के आसपास के क्षेत्रों में, जलंधर, लुधियाना के आसपास के क्षेत्रों में, यहां पर भी थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। दक्षिणी क्षेत्रों में विशेष संकेत तो हमें दिखाई नहीं दे रहे। अगर यहां पर बादल पहुंच जाए और बूंदे गिरा दे तो गिरा सकते हैं। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत के आसपास के क्षेत्रों में देखिए, यहां पर मॉडल हमें पैचेस जरूर दिखा रहा है, लेकिन यहां पर बारिश के संकेत कम ही बने हुए हैं। बहुत ज्यादा विशेष बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि ये जो बरेली, पीलीभीत के आसपास का, मुरादाबाद के आसपास का और कासगंज के आसपास का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी क्लाउड डेवलप होंगे, थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी रीजन रहेगा और उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर भी शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य क्षेत्रों में भी बादल पहुंच सकते हैं, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की बारिश दे सकते हैं। विशेष संकेत अन्य स्थानों पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मध्य क्षेत्र है, बादल यहां पर भी डेवलप हो सकते हैं। मैंने आपको दिखाया था कि यहां पर लाइटनिंग स्ट्राइक की संभावना बनी हुई है। जब बादल ही नहीं पहुंचेंगे तो लाइटनिंग स्ट्राइक कहां से दिखाई देगी, इसीलिए यहां पर भी संकेत बने हुए हैं। कुछ एक क्षेत्रों में लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। और हो सकता है कि यहां पर सिर्फ बादल ही दिखाई दे, बारिश हमें विशेष दिखाई ना दे। बाकी देखिए, बिहार के क्षेत्रों की बात करें, दक्षिणी क्षेत्र पूरी तरीके से क्लियर दिखाया है, लेकिन यहां पर भी कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल डेवलप हो सकते हैं, हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। भागलपुर, कटिहार और मुंगेर के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अन्य स्थानों पर भी थोड़े बहुत बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, इन सभी क्षेत्रों में संभावना बनी हुई है। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो सिर्फ किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के क्षेत्रों में ही बारिश हमें दिखाई दे रही है। मधुबनी, मोतिहारी और ये जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। देखिए, यहां पर हो सकता है कि थोड़ी बहुत बारिश हमें देखने को मिल जाए और नहीं भी मिले, दोनों ही संकेत बने हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर बारिश हमें देखने को मिल सकती है। सिक्किम के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कहीं मध्यम, कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। सभी क्षेत्र कवर रहेंगे। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की बात करें, इसका जो मध्य और पश्चिमी क्षेत्र रहेगा, बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया, आसनसोल और कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम तो कहीं तेज बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य क्षेत्रों में बूंदाबांदी या रिमझिम दिखाई दे सकती है। झारखंड के क्षेत्रों की बात करें, जो दक्षिणी क्षेत्र रहेंगे, जमशेदपुर, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम के आसपास का, यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद, हालांकि गिरिडीह में उतनी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद और बोकारो के आसपास के क्षेत्रों में कहीं हल्की बारिश के संकेत जरूर दिखाई दे रहे हैं। एक दो स्थान यहां पर भी रह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें दिखाई दे। दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र कवर हो सकते हैं। और देखिए, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की बात करें, ये भी पूरी तरीके से क्लियर दिखाई देगा। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर अगर बूंदें गिरे तो गिर सकती हैं। उड़ीसा के क्षेत्रों की बात करें, जो मध्य रीजन रहेगा, ये कवर रहेगा। अच्छी बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं।
हालांकि देखिए आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा हल्की बारिश देखेगा, तेलंगाना का जो दक्षिणी पश्चिमी रीजन रहेगा हल्की बारिश हो सकती है, महबूब नगर, हैदराबाद और रंगारेड्डी के आसपास के क्षेत्रों में बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। केरला और कर्नाटका के क्षेत्रों की बात करें, यहां पर भी हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। हालांकि जो साउथ कर्नाटका है यहां पर ज्यादा बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। नॉर्थ कर्नाटका में भी हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई दे सकती है। मॉडल के हिसाब से क्लियर है, यहां पर बारिश के संकेत बने हुए हैं। कोकण महाराष्ट्र के क्षेत्रों की बात करें, मुंबई, पालघर, गोरेगांव, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। और जो मध्य महाराष्ट्र है, नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अहमदनगर में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई देगी। औरंगाबाद में बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि ये जो मालेगांव के आसपास का रीजन रहेगा यहां पर भी बादल डेवलप हो सकते हैं। कुछ एक स्थानों पर यहां पर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी या रिमझिम दिखाई दे सकती है। मराठवाड़ा का जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पर भी एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। विदर्भा लगभग क्लियर रहेगा, लेकिन विदर्भा के कुछ एक क्षेत्रों में बादल पहुंचेंगे अचानक से। एक दो स्थानों पर यहां पर भी बूंदें गिरे तो गिर सकती हैं। मध्य प्रदेश लगभग हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, यहां पर विशेष संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो गुजरात की बात करें तो यहां पर भी देखिए दक्षिणी गुजरात के कुछ एक क्षेत्रों में हल्के बादल डेवलप हो सकते हैं, बूंदाबांदी या रिमझिम दिखाई दे सकती है। बाकी क्षेत्र यहां क्लियर दिखाई देने वाला है। राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया, मध्य और उत्तरी क्षेत्र कवर हो सकते हैं। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों की बात करें, जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों की बात करें, इनका जो मध्य और उत्तरी क्षेत्र रहेगा ये ज्यादा कवर रहेगा। हालांकि उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 25 तारीख की बात करें, उत्तरी पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश हमें धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। 26 तारीख की बात करें, पूर्वी क्षेत्रों में, बिहार के क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। और जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी पूर्वी रीजन है यहां पर भी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मध्य दक्षिणी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत बारिश हमें फैलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो पश्चिमी क्षेत्र रहेगा, राजस्थान का क्षेत्र रहेगा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब का क्षेत्र रहेगा, ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 27 तारीख की बात करें, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। 28 तारीख की बात करें, देखिए पूर्वी क्षेत्रों में बारिश हमें जबरदस्त दिखाई देने वाली है। अब इंपैक्ट हमें यहां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य और पूर्वी दक्षिणी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी क्षेत्र क्लियर रहेंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश के संकेत अब बन चुके हैं। मध्य क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राज्यों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 30 तारीख की बात करें, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य, दक्षिणी सभी राज्यों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पश्चिमी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 31 तारीख की बात करें, अब बारिश हमें मध्य पश्चिमी क्षेत्रों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य, दक्षिणी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी क्षेत्रों से बारिश हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है। यह है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।